व्यायाम भी कर लेते हैं ना, बहुत अच्छी तरह से, सारे तरह के सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं तो भी, और उसके बाद थोड़ा-सा डीप ब्रीथिंग कर लेते हैं। मैं जो है 4-5 तरह की डीप ब्रीथिंग बताता हूँ। तो वह यदि आप कर लें, तो बीपी एकदम नॉर्मल हो जाएगी। फिर दवा की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दवा से, बिना दवा के भी ठीक हो जाता है। 3-4 तरह की मैं टेक्निक बताता हूँ ब्रीदिंग की। तो वह कर लीजिए, और फिर जो है आप नाड़ी शोधन कर लीजिए, शीतली प्राणायाम कर लीजिए, शीतकाली प्राणायाम कर लीजिए, तो आपको इससे बहुत लाभ मिल जाएगा। और उसमें जो है शवासन बहुत महत्वपूर्ण है। शवासन, शवासन करिए। योग निद्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है बीपी वालों के लिए, हाई बीपी वालों के लिए। तो योग निद्रा का यदि अभ्यास करता है हाई बीपी वाला व्यक्ति, तो उसको ये ज़्यादा लाभ देता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसन करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो बस केवल अब उम्र को देखिए कि कितनी उम्र है। अगर आपके लिए मैं बोलूं तो सूक्ष्म व्यायाम करो। ठीक है, सूक्ष्म व्यायाम करो, सभी तरह के सूक्ष्म व्यायाम कर लो आप। हाँ, बिना कुंभक के ही मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो कुंभक मैं बोलता आपको, कुंभक की भी। देखिए, योग चाहे आसन करो या प्राणायाम करो, अगर आपको रोग है तो आप बहुत देर तक होल्ड मत करो। आसन में भी बहुत देर तक होल्ड नहीं करना है, और प्राणायाम में भी कुंभक नहीं करना है। ठीक है, मैं कभी भी कुंभक नहीं कराता हूँ। जो रोगियों को यदि कराता हूँ, रोग वाले को, कोई बीमारी है किसी को, तो कुंभक नहीं कराते। कम से कम योग निद्रा आधा घंटा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि ये डिपेंड करता है कि एक एज ग्रुप कौन सी है। अगर आपको नियमित करना है तो वह डिपेंड करता है कि किस एज ग्रुप के लोग हैं उसमें। ठीक है, और उनकी कैपेसिटी क्या है, उनकी डिजीज क्या है, ये पता करना जरूरी होता है कि उनकी बीमारी क्या है, उनके रोग क्या हैं। उसके अनुसार एक नॉर्मल पैकेज बनाया जाता है जो प्रतिदिन वो करे। ठीक है, एक नॉर्मल पैकेज रखा जाता है कि उसका अभ्यास उनको प्रतिदिन करना चाहिए। हाँ, ये एक एज ग्रुप देख करके, एज एज ग्रुप देखा जाता है सबसे पहले। हम ये नहीं, अभी आपको नहीं कह सकते, क्योंकि बिना एज ग्रुप के, और प्रकृति, हाँ प्रकृति भी देखते हैं। मैं तो प्रकृति और एज ग्रुप ये दोनों का विशेष ध्यान रखते हैं। तो प्रकृति भी जानना जरूरी होता है कि आपकी प्रकृति क्या है, वात है कि पित्त है, उम्र कौन सी है आपकी, किस उम्र में आ रहे हो आप, फिर आपकी प्रकृति क्या है। तो इसके अनुसार यदि आप योग करते हो तो आपको कोई नुकसान नहीं करेगा, बहुत लंबे काल तक जी लोगे और कर लोगे। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जिसका वात बढ़ा हुआ है और तुम उसको और आसन खूब दबा दबा के कराए जा रहे हो, तो वात और उसका विकृत हो जाएगा। वहां पे आसन का एक लिमिटेशन रखना पड़ेगा आपको कि इतने से इतना ही करना है बस। और कौन सी चीजें नहीं करनी है जिससे वात बढ़ेगा शरीर में। ठीक है, वात प्रकृति वाले को कफ प्रधान, कफ को बढ़ाने वाले आसन करने चाहिए, प्राणायाम करने चाहिए। एक मैंने एक रखी है प्रकृति के अकॉर्डिंग आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध। तो उसमें पूरा मैंने हर हर आसनों का, हर प्राणायाम का, हर मुद्रा का, हर बंध का, उसमें पूरा मैंने डिटेल दिया हुआ है कि कौन प्रकृति वाले, वात वाला कौन करेगा, पित्त वाला कौन करेगा, वात पित्त की, पित्त कफ, कफ वात, ये मिक्स प्रकृति वाले, यानी कि पूरा का पूरा 6 एक कॉलम बना करके उसमें पूरा दिया हुआ हूँ कि कौन से व्यक्ति को कौन सा आसन प्राणायाम करना चाहिए। तो वो मेरे पास है बुक। अगर आपको प्रकृति योग, तो उसको अगर
आप उसके अनुसार देख के करोगे ना तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हैं? चार्ट नहीं है, एक छोटी पतली सी बुक है, एक पतली सी बुक है, तो वह अगर आपको चाहिए तो हम उसको भेज देंगे। ठीक है, तो उसमें उसका पूरा जिक्र है, जो आप पूछ रहे हो ना वो पूरा है सब उसमें। तो कौन सा आसन करना चाहिए। देखिए, रिकॉर्डिंग तो मेरे पास अभी नहीं है योग निद्रा की। बाकी मैं योग निद्रा तो कराता हूँ। बाकी जो अभी मेडिटेशन हमने करवाया ना, जो अभी मेडिटेशन हमने मैं ध्यान दिवस के दिन लिया था ना कल, उसमें से दोनों सुबह शाम दोनों में से कोई भी कर लोगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। उसमें से आपका पूरा बाकी, अगर योग निद्रा करना चाहते हैं तो कभी ध्यान में करवाएंगे। ध्यान हम वैसे 15 दिन 20 दिन बाद रखेंगे, एक एक ध्यान, सामूहिक ध्यान सबके लिए रखेंगे। तो उसमें कभी कभी अगर समय मिलेगा। देखिए, योग निद्रा एक प्रकार की नहीं होती है। ठीक है, जो योग निद्रा जो है, एक प्रकार की योग निद्रा नहीं होती है। योग निद्रा कई प्रकार की होती है। ठीक है, और कई तरह की योग निद्रा होती है, एक तरह की होती भी नहीं। स्वामी सत्यानंद जी इसके जो है फाउंडर हैं, वो इसको इजाद किए हुए हैं। तो उन्होंने, उनके द्वारा कई तरह से इसको करवाया जाता था। एक तरह से नहीं करवाते थे योग निद्रा को, कई तरीके से करवाते थे। और अलग अलग रोगियों पर अलग अलग साधकों के लिए अलग होता है, रोगियों के लिए अलग होता है, युवाओं के लिए अलग होता है, युवतियों के लिए अलग होता है, प्रौढ़ावस्था वाले लोगों के लिए, आपकी उम्र वाले लोगों के लिए अलग होता है। तो इस तरह से योग निद्रा का अभ्यास होता है। ठीक है, परंतु उसमें हमने भी कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ योग निद्रा में, जो मैं करवाता हूँ। उसमें लगभग एक 20 से लेकर के और 60 या 70 तक के लोगों तक का एक पूरा एक मैनेजमेंट किया हुआ है। उसमें एक तो सिंपल जो अध्यात्म की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, और दूसरा जो प्योर अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं, वो भी योग निद्रा मैं करवाता हूँ। तो वो तो पर्सनली जब ध्यान उनका विषय होता है तो वहीं पे अभी मैंने उसको करवाया है। बाकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, नहीं तो आपको उपलब्ध करवा देते। ध्यान तो बहुत से करवाते हैं, हजारों ध्यान की पद्धतियां हैं हमारे पास, परंतु वह कोई मतलब पब्लिश नहीं है अभी। सारी अभी लोगों तक ही है, जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग कर रहे हैं, बस वही कर पाते हैं। बाकी अभी उसको कोई पब्लिश नहीं किया, यूट्यूब चैनल पे भी नहीं है अभी वो। तो देखते हैं आने वाले भविष्य में योग निद्रा का करेंगे, कुछ सोचेंगे योग निद्रा के बारे में। अब इन्होंने जो पूछा मैंने वही बताया है। अब देखिए, डाइट का देखिए, तो आहार बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिना आहार के आप योग में नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, आहार यदि आप यौगिक आहार नहीं करते हो और केवल योग करते हो तो बीमारियां बड़ी बड़ी होती है, ध्यान रखना आप। आहार यदि आप परिवर्तित नहीं कर रहे हो, केवल योग कर रहे हो, तो समस्या आ जाएगी। मैंने कल या परसों बताया तो था इसके बारे में कि केवल योग नहीं करना चाहिए, योग के साथ साथ सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है। योग करने वाले व्यक्ति को कुछ चीजें आहार में शामिल ही करनी चाहिए। जैसे योगी व्यक्ति को दूध पीना ही चाहिए, अनिवार्य है दूध पीना, वो भी गाय का। ठीक है, आप यदि आप योग करते हो तो आपको दूध जरूर लेना चाहिए। ये रहस्य को बहुत लोग बताते ही नहीं। और बहुत लोग, जो मोटे लोग हैं ना, वो सोचते हैं कि योग करने के लिए आते हैं तो वो भी नहीं दूध लेते। ठीक है, दूध कभी ज्यादा नुकसान नहीं करता है, नुकसान करता ही नहीं। नुकसान करता है आपके जो बाहरी फूड होते हैं, तेल होता है, यह ज्यादा नुकसान करता है। ठीक है,
दूध तो योग का समझिए कि तेल है। जैसे कि ईंधन में तेल डलता है ना, तो ईंधन एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। उसी तरह से योगी के लिए जो है ना, दूध जो है ना, ईंधन का काम, तेल का काम करता है। दूध और घी योगी का सबसे महत्वपूर्ण आहार है, ध्यान रखिएगा। देखिए, दूध उम्र बढ़ जाती है ना, एक तरीका और बता दूं। यदि उम्र बढ़ गई तो दूध एक ही कप पीना चाहिए। उसमें बाकी पानी, अगर एक गिलास पीते हो तो एक कप पानी बाकी, एक कप दूध बाकी पानी। ठीक है। एकदम मोटा दूध नहीं पीना चाहिए उम्र बढ़ने के बाद। इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग। फिर भी उसे आप अगर डाइल्यूट करके लेना चाहते हैं तो उसको भी ले सकते हैं। तो ये आपको ज़्यादा फायदेमंद होता है। जैसे भैंस का दूध पीते हो ना, तो फिर तामसिकता बढ़ जाती है, फिर दिक्कत आती है, कोलेस्ट्रॉल भी उससे बढ़ता है। ठीक है। और बताइए। नहीं, कभी नहीं। दूध दूध में कभी भी मीठा, कोई भी मीठा नहीं मिलाना चाहिए। ना, न चीनी। हाँ, हल्दी मिला के पीना चाहिए। हल्दी मिला लीजिए, सौंठ मिला दीजिए, काली मिर्च मिला लीजिए। परंतु कभी भी दूध में न शक्कर न गुड़ कभी नहीं मिला के पीना चाहिए। आजकल लोग जो दूध के, हाँ, दूध के साथ ले सकते हैं उसको। गर्म पानी के साथ भी लेते हैं। हाँ, लेडीज के लिए शतावरी बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने बोला था कि हर लेडीज को शतावरी लेना ही चाहिए, और पुरुष को अश्वगंधा लेना चाहिए। ये दोनों के लिए ना जो है हम सफर है ये। स्त्री के लिए शतावरी हम सफर है, और पुरुष के लिए अश्वगंधा हम सफर है। तो ये लेना ही चाहिए। ये बड़ा काम करता है, क्योंकि बहुत सी शरीर में हमारे क्षतियां होती रहती हैं। उन क्षति को पूरा करने के लिए ये लेना जरूरी होता है, सप्लीमेंट का काम करता है। जी बोलिए। हाँ, ले सकते हैं, ले सकते हैं, ले सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं, ले सकते हैं। परंतु रात को ले लेने के बाद खूब अच्छी नींद आएगी। दिन में लेंगे तो थोड़ा सा आपको रिलैक्स करने की जरूरत पड़ेगी। तो नहीं, खा के और दूध पी लीजिए चम्मच में। अब तो शायद कुछ कंपनियों ने शतावरी गोली भी बनाना शुरू कर दिया है, पाउडर की बटी भी बनाना शुरू कर दिया है। तो हाँ। हम्म। देखिए, नहीं नहीं, चीनी वाला नहीं पीना है आपको ना। झंडू का लेना हो तो झंडू का ले लेना। ठीक है। झंडू का या के। हाँ, तो ठीक है तब तो। हाँ, तो उसी को यूज करिए ना, तो उसी को यूज करिए। अगर ओरिजिनल फॉर्म में है वो, तो उसी को यूज करिए। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, उसी को लीजिए। हाँ, काफ़ी महंगा आता है वो बहुत महंगा आता है।
हम्म। हाँ, डेली ले सकते हैं, डेली। एक चम्मच दूध के साथ आप ले सकते हैं। या अगर दूध नहीं है तो गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं, परंतु दूध के साथ ज़्यादा फायदेमंद होता है। कई चीज़ों को मेंटेन करता है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, मेनोपॉज के बाद जो समस्याएं आती हैं, और भी बहुत सी बीमारियों में ये बहुत काम करता है शतावरी। महिलाओं के कमर दर्द के लिए, कमर दर्द आदि के लिए, शारीरिक पेन होता है उसमें भी बहुत काम करता है। तो हाँ, लेडीज, सभी लेडीज, चाहे लड़की हो चाहे कोई, किसी को भी दे सकते हैं। जी बोलिए हेमंत जी। ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। आप मीठा बस मत डालिएगा, शुगर होगा तो, बीपी होगा तो नमक मत डालिएगा, बस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए बोलिए, और जिनका प्रश्न है। हम्म। किसके? वो औषधि है फिर, वो तो बहुत अच्छी औषधि है, सौमत्र। हम्म हम्म। बहुत बहुत अच्छा है, लेना चाहिए। आप अर्ली मॉर्निंग कर लीजिए। देखिए, यह तब लिया जाता है जब सारी सारी दवाओं का असर समाप्त हो जाता है। यह तब लेना चाहिए जब सभी औषधियों का जो है प्रभाव समाप्त हो जाए। ठीक है, तब लीजिए। स्वमूत्र, अपने स्व हाँ, वो तो आजकल लोग सब सब जगह ट्राई कर ही चुके हैं। कोई हॉस्पिटल, कोई वैद्य, कोई डॉक्टर को थोड़ी छोड़ रहे हैं लोग। सब जगह जा रहे हैं। देखिए, कुछ तो भी, मैं एक बात बताऊं आपको, कुछ तो बीमारियां ऐसी होती हैं जो नो ठीक हो ना तो छोड़ देना चाहिए उसको। सेल्फ सेल्फ छोड़ देना चाहिए, सेल्फ शरीर उसको रिकवर कर लेती है। पता है, आप ज्यादा उसके चक्कर में पड़ोगे ना तो और वह बीमारी बढ़ती है। ठीक है, कुत्ते जानवरों को देखा हो आपने, एक भी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। उनकी सारी बीमारी, उनकी उनकी सारी भी, अरे बिना खाना खाना भी खाते हैं तब भी वो कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। अपने उनकी बीमारी स्वतः ही ठीक होते, पालने वाले कुत्ते को छोड़ करके बस। ठीक है, जो भी कुत्ते पाले हुए हैं उनको छोड़ करके, जितने भी जानवर हैं, वह कोई भी जानवर को कोई बीमारी हो जाती है तो छोड़ देता है, बस प्रकृति पे छोड़ देता है वो, और वह स्वयं उसका रोग ठीक हो जाता है। शरीर स्वतः ही रोगों को ठीक करती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, कुछ बीमारी तो ऐसे ही छोड़ दो, प्रकृति पे छोड़ दो। आज एक हैं, एक उनकी 89 साल की उम्र है, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो वो बता रहे थे कि मुझे पैरों में दर्द हो रहा था, एंकल्स में, एड़ी में।
तो बोले कि इसको मैं 20 साल से ट्रीटमेंट करा रहा था, और मैंने मैंने उनको कहा कि छोड़ दीजिए, इसकी दवा बंद कर दीजिए अब। मुझे बोले कि मैं तो अब थक चुका हूँ, करूँ कि क्या करूँ? तो मैंने कहा कि अब इसकी दवा ही बंद कर दो, खाना बंद कर दो। तो उन्होंने उसकी दवा खाना बंद कर दिया। ठीक है। और 6 महीने से बोल रहे हैं कि एकदम पूरी तरह से समाप्त हो गया, वो दर्द ही नहीं रहा। तो कुछ ऐसी समस्या, कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनको जिनको प्रकृति के ऊपर छोड़ देना चाहिए और स्वतः ही ठीक होने देना चाहिए, और उसका कोई ट्रीटमेंट, कोई इलाज नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, सहते रहो। देखिए, उसके लिए तो ये है कि आप थोड़ा आहार को बदलो, मोटे अनाज का सेवन करना शुरू करो, विटामिन आदि शरीर में पहुंचाओ। ठीक है। शरीर में विटामिन मिनरल्स को पहुंचाओ आप, और उसको छोड़ दो, उसका उसका ध्यान ही हटा दो। ठीक है। उसका पूरा ध्यान आप हटा दो, मत लो आप कभी उसको, उसको एकदम लो ही मत आप। ठीक है। देखना धीरे 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 वह अपने आप सेट हो जाता है। लोग ये चाहते हैं ना, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि लोग ये चाहते हैं कि कोई बीमारी आई है ना तो 3 दिन में खत्म हो जाए। और सबसे बड़ी समस्या है कि कोई बीमारी यदि लंबी खिंच जा रही है तो लोगों को भय हो जा रहा है। ठीक है। ऐसा नहीं है। कोई भी, नेचुरोपैथी कहता है कि कोई बीमारी, बहुत बीमारियां बहुत लंबे काल तक भी रहती हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में ठीक हो जाती हैं। 2 महीने में, 4 महीने में, 4 7 साल, 2 2 साल लग जाते हैं बीमारी ठीक होने में। ठीक है। इसलिए ये भ्रम छोड़ देना चाहिए आपको कि कोई बीमारी हमको ठीक नहीं हो रही है। मैंने कहा कि एक लोग थे, 15 साल से ट्रीटमेंट कर रहे थे, नहीं ठीक हुआ, दर्द होता ही रहता था, और मैंने कहा दवा बंद कर दो, ठीक हो गया। नहीं, आप उसका करवा लीजिए, उसका करवा ही लीजिए। आपने निर्णय ले लिया है तो करवा लीजिए आप। ठीक है। हाँ, आपने निर्णय जब ले लिया है तो उसको करवा लीजिए आप। हाँ हाँ, करवा लीजिए, आप करवा लीजिए, निश्चिंत होकर करवाइए, सब हो जाएगा। करवा लीजिए उसको। जी, बोलिए सैनी जी। वजन वजन कितना है आपका? हाइट कितनी होगी आपकी? हाँ, तो 4 फुट 8, थोड़ा सा वजन थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। और थोड़ा सा आप एक काम करिएगा, तिल का तेल खाना शुरू करिए, तिल का तेल। हाँ। एक 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 काम करो, आपको सारा विटामिन और मिनरल्स की कमी है, आप अश्वगंधा और शतावरी दोनों लेना शुरू कर दो। ठीक है। हाँ, दोनों दूध के साथ लेना शुरू कर दो। ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या करिए कि सुबह में सुबह में गर्म पानी लीजिए, 1 गिलास पानी। और उस नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ घुटने के लिए, आप उसको करना। तो आप क्या करना कि 1 कप पूरा गर्म पानी लेना। ठीक है, चाय की तरह।
और शुद्ध देसी गाय का घी उसमें मिला लेना आप, ठीक है। और पूरा घोल लेना, पिघल जाए तो उसको पीना, ठीक है। जिनका भी दर्द है, भूमिता जी, और जिनको भी घुटने आदि में दर्द है, एड़ी में दर्द है, नी जो है एल्बो में दर्द है, वो लोग इसका प्रयोग करना शुरू कर दें, ठीक है। एक एक चम्मच डेली जो है, खाली पेट सुबह में घी डाल करके गर्म पानी, एकदम गर्म पानी में, चाय से ज़्यादा गर्म पानी में डाल करके आप पीना शुरू कर दीजिए। 10-15 दिन में, एक हफ्ते में आपका ये पूरा का पूरा समस्या सॉल्व हो जाएगी। अभी आपकी कम कम उम्र है, तो इसलिए मैंने आपको बताया। ज़्यादा उम्र हो गई होती, ज़्यादा अगर घिस गया होता तो फिर आपको दूसरा विकल्प बताते। वो वो ठीक हो जाएगा। आप केवल मैंने जो बताया है ना, यही करिए। और खाने पीने में थोड़े मिनरल्स, अच्छे फूड को शामिल करिए, ठीक है। दाल का सेवन थोड़ा सा, थोड़ा आप अ, तुअर दाल को अवॉइड कर दीजिए, तुअर दाल मत लीजिए। और अरहर की दाल नहीं खाना है। और जो भी आप दाल बनाते हो, जैसे मूंग की दाल बनाते हो, या उड़द की दाल बनाते हो, या मसूर की दाल बनाते हो, जो भी आप बनाओ, नहीं, तुअर दाल खाना कम खाना। अगर तुअर दाल खाना है तो एक तरीका बता देते हैं। तुअर दाल खाना है, अगर दाल, तो अरहर की दाल यदि कोई भी दाल खाते हो, तो उसमें से जो झाग आता है ना, ठीक है ना, तो उस झाग को तब तक निकालते जाना है कि जब तक ना निकल ना जाए, ठीक है। घुटने की सबसे बड़ी समस्या होती है यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड सबसे अधिक बनता है दाल में। कुकर में चावल मत बनाओ, ठीक है। चावल अगर यदि खाना है तो माड़ निकाल करके खाओ, ठीक। देखिए, घुटने की सबसे अच्छी दवा बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, यहीं से ठीक होता है। माड़ निकाल के खाओ, और दाल जब बनाते हो तो उसका जो झाग आता है, उसको निकालते रहो, कम से कम 5 मिनट तक आप निकालते रहो, ठीक है। आप 5 मिनट तक निकालते रहो, जब तक कि वह न निकल जाए, तब तक आप उसके बाद दाल में हल्दी डालो, ठीक है। माई बंद करिएगा। और चीनी का सेवन कम करिए, चीनी का सेवन कम कर, चीनी का बंद कर दीजिए। और जो है नमक, जो है सेंधा नमक का उपयोग करना है, ठीक है। तो चाय बंद कर, चाय की जगह पे आप जो है, चाय की जगह पे आप जो है ना, हर सिंगार का पत्ता उबालना, ठीक है। हर हर सिंगार का पत्ता उबाल करके उसको आधा, 1 गिलास पानी में उबालना है। करीब 5-7 पत्ते लेना है। पत्ते को अगर पीस के उबालते हैं, करीब आधा जल जाए, उसको पीना शुरू करिए, घुटना दर्द आपका एकदम ठीक हो जाएगा। ये जितना बताएं उतना कर लीजिए, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी आपकी उम्र है। जी बोलिए। हाँ, आरओ का पानी बंद करिए। अगर अच्छा पानी मिल रहा है तो आरओ का पानी भी कम कर दीजिए। या आरओ का पानी का टीडीएस अगर पीना ही है, तो मैं बता रहा हूँ, आरओ के पानी का टीडीएस बढ़ा लीजिए। मैं जितने आरओ का पानी देने वाले लोग हैं ना, उनका 25 ही है, 25 टीडीएस जो है, 25 रह जाता है, 30 रह जाता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो कम से कम 100 तो कर लीजिए। जो भी पी रहे हैं पानी, तो उसका टीडीएस लेवल 100 से ऊपर होना चाहिए। वैसे सबसे अच्छा होता है 200 से 200 से लेकर के 300 के बीच में, वो पानी सबसे अच्छा माना जाता है। परंतु आरओ का पानी यदि मजबूरी है, कहीं गंदे पानी आते हैं, तो वहाँ पे मजबूरी है, तो कम से कम 100 तक टीडीएस लेवल रखवाइए आरओ का, तो पानी पीजिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जी। हम्म। हाँ, करिए। हाँ, वात है, वात और कफ दोनों है। कफ कम है, कि कफ की मात्रा भी कम है, वात ज़्यादा है। हाँ। और कोई किन्हीं का प्रश्न है? जी, बोलिए बोलिए।
संगीता जी बोलिए। गाय का शुद्ध होना चाहिए, ले सकते हैं गाय का। आपको बीपी तो नहीं है ना? हाँ तो लीजिए आप, शुद्ध गाय का घी हो, प्योर देसी गाय। ठीक है। हम्म। आपकी प्रकृति मिक्स है ना? मुझे लगता है आपकी प्रकृति वात और कफ है। ठीक है, तो यही होगा, मिक्स प्रकृति होगी आप। तो देखेंगे भी तो यही आएगी, वात और कफ। हाँ एक बार उस समय तो आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी बोलिए बोलिए स्वर्ण। नमस्कार नमस्कार जी। क्या होता है मतलब, अकड़ जाती है शरीर? वेरिकोज वेन्स है आपको? वाइब्रेट करते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। आप तेल कौन सा खाते हैं, तेल कौन सा खाते हैं आप? ये सफोला बंद करिए, सफोला बंद करिए, टोटली बंद करिए। हाँ, एकदम नहीं एकदम नहीं। वही तो दिक्कत कर रहा है आपको। नहीं 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 नहीं, आप तेल बंद करो, तेल। सारा समस्या जो तो है ना शरीर में, जो समस्या नसों की जो समस्या पैदा करता है वो तेल पैदा करता है। आप कहाँ रहते हैं, किस राज्य में रहते हैं आप? अच्छा, आप इंदौर में रहते हैं ना, तो तेल खाइए, सरसों का खाइए ना तेल। यहाँ के लिए तो सबसे, सरसों का तेल सबसे उत्तम है, और तिल का तेल खाइए। ठीक है। हाँ एकदम ठीक होगी ना, वो चीज़ कम होने लगेगी। आप तिल के तेल को कटोरी में रख दो तो उससे निकलने लगता है। तिल तिल तेल, तिल अगर काली और सफ़ेद दोनों तिल के तेल आते हैं, वहाँ इंदौर में मिल जाएगा, आराम से मिलेगा। आप वहाँ वहाँ घानी से निकलवाइए, 3 तेल खाइए बस। तीन, आप 2 ही तेल अभी यूज करिए, अभी पूरा बदल के देखिए, आपके बहुत फर्क पड़ेंगे। और भी आप तो एक सरसों का खाइए, एक काली तिल और वाइट तिल दोनों आती है। ठीक है। और बाकी अभी आप ना रिफाइंड तेल खाइएगा, ना सफोला खाइएगा, ना सनफ्लावर, अभी कोई मत लीजिएगा। ये और सरसों का भी तेल लेते हैं तो भी घानी से जो निकालते हैं ना, कोल्ड प्रेस वाले, कोल्ड प्रेस वाले तेल लीजिएगा, तिल का भी और सरसों का भी। ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, आपका ये सब ठीक हो जाएगा। और दूसरा, आप एक काम करना कि जो है उसको नमक पानी से धोते रहना आप। नमक नमक पानी। हाँ नसों के, और उसको एक काम और करना है कि आपको ना सरसों के तेल से जो है ना गरम करके, सरसों के सरसों के तेल को गरम करके आप थोड़ा सा उसमें नमक डाल देना। नमक डाल करके, और उससे जहाँ पे क्रैम्प आते हैं ना, उसको पीछे से मसाज करना पूरा। नमक, ऐसा कर। मैं भोपाल भोपाल से ले रहे हैं।